हरि विठ्ठल ने आज महादेव से कहा, देखो प्रभु, कितने भक्त दर्शन के लिए आते हैं, कामना लेकर आते हैं, और ललकता देखिए इन भक्तों की, इनके भीतर कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता। घंटों तक लाइन लगाते हैं तब जाकर मेरा दर्शन पाते हैं। इतने में महादेव जी जो ऊपर बैठे थे उन्होंने कह दिया हरि विठ्ठल से, सारी दुनिया के लोग तेरा दर्शन करने आते हैं, पर तेरी नगरी में एक रहता है नरहरि सुनार, ना तो उसका बाप तेरा दर्शन करने आया पिताजी, और ना वो आज तक दर्शन करने आया। अब बताओ हरि विठ्ठल, ये कोई अच्छी बात है कि घर में ही कोई रे और तुम्हारा दर्शन ना कर पाई? अच्छी बात। हरि विठ्ठल ने कहा, आप चिंता मत करो, वो भी थोड़े दिन में अगली एकादशी पर मेरे मंदिर में मिलेगा, ये पक्का है। अगली एकादशी पर? हाँ पक्का। शंकर भगवान ने कहा वो केवल एक की आराधना करता है, किसी मंदिर में आज तक नहीं गया। भगवान विठ्ठल बोले अब तुम देखो वो मेरे मंदिर में मिलेगा, अभी तुम देखो तो सही। अब हरि विठ्ठल और महादेव दोनों की बात हो गई। अब इतने में एक साहूकार पहुंच गया सुनार के यहाँ। सुनार के यहाँ जाकर कहा, नरहरि, ए नरहरि। नरहरि सुनार ने पूछा, भैया तुम कौन हो? मैं पास के गांव का साहूकार हूं, मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बेटा जन्मा, आपको बधाई बहुत बहुत। अरे नरहरि, बेटे ने जन्म लिया है, मैंने हरि विठ्ठल से प्रार्थना करी थी, जिस दिन मेरे घर में बेटा हो जाएगा उनके कमर में कमर का पट्टा बनवाऊंगा सोने का, रतन जड़ित, और मैं हरि विठ्ठल को पहनाऊंगा। मेरा मन है वो सोने का पट्टा तुम बना दो। नरहरि दास ने हाथ जोड़कर कहा, तुम किसी दूसरे सुनार के यहाँ चले जाओ, मैं नहीं बनाऊंगा हरि विठ्ठल का पट्टा, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम किसी दूसरे के यहाँ चले जाओ। मैं तो केवल एक कोई भजता हूं। किसको? जम के तो बोलो जरा, महादेव को। मैं नहीं बनाऊंगा। अरे कमर का पट्टा नहीं बनाओगे? हाँ, तुम्हारा तो काम है सोने का पट्टा बनाना, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कमर का पट्टा बनाना पड़ेगा तो नाप लेने जाना पड़ेगा, और नाप लेने जाना पड़ेगा तो मंदिर में जाना पड़ेगा, और मैं किसी के मंदिर में जाता ही नहीं शंकर जी के सिवाय, इसलिए मैं जाऊंगा ही नहीं। इतने में साहूकार ने कहा, अगर मान लो नाप हम ला कर दे दें भगवान की कमर का तो बना दोगे ना? नरहरि सुनार ने कहा, उसमें क्या दिक्कत है, तुम नाप ला कर दो, मैं बना दूंगा। साहूकार जी पहुंचे, पंडित जी से कहा, महाराज जी भगवान की कमर का नाप दे दो। कमर का नाप ला के सुनार को दिया। सुनार ने भगवान का सुंदर पट्टा तैयार करा कमर का। ऐसा सुंदर पट्टा, ऐसा सुंदर पट्टा, ऐसा सुंदर पट्टा। आज साहूकार ने पीतांबरी कपड़े पहनकर, बैंड बाजे ढोल बुलाकर, सिर पर चांदी की थाली में सोने का पट्टा रखकर भगवान हरि विठ्ठल के मंदिर में एकादशी के दिन प्रवेश किया। प्रवेश कर कर ब्राह्मण देवता से कहा, विद्वत जन से कहा, ये सोने का पट्टा हरि विठ्ठल को पिना दो। जो सोने का पट्टा हरि विठ्ठल को पिनाया तो वो 4 उंगल बड़ा निकल गया। जैसे ही बड़ा तो पिनाते से नीचे लटक गया। जैसे ही लटका, साहूकार को गुस्सा आया कि बताओ, सुनार ने ये पट्टा बनाया और ऐसा बनाया कि 4 उंगल बड़ा है। पंडित जी, पट्टा कितना बड़ा है? 4 उंगल बड़ा है। अभी दो, अब भी सही करवाता हूं। आज ही पिनाना है हरि विठ्ठल को पट्टा, एकादशी को ही पिनाना है। पट्टा दिया, साहूकार ने अपने घर के पहचान वालों को दिया, इस पट्टे को कटवा के आओ, 4 उंगल कटवा के आ जाओ। इन 4 उंगल का पट्टा कटवाया। जैसे ही जाकर साहूकार ने अपने आदमियों को भेजा और सुनार से कहा, ये पट्टा तो तुमने बड़ा बना दिया, मुझे लगता है तुम सोना ज़्यादा देकर पैसा ज़्यादा लेने वाले थे ना, इसलिए तुमने पट्टे का वजन बढ़ा दिया, 4 उंगल ज़्यादा बढ़ा दिया। इतने में सुनार ने कहा, मुझे तुम्हारे धन दौलत से मतलब नहीं है, मेरे पास बहुत काम रहता है, मैं क्यों बढ़ाऊंगा तुम्हारा सोना, मैं क्यों बढ़ाऊंगा तुम्हारा सोना। ले जाओ। पट्टे को 4 उंगल काटा, पट्टा फिर तैयार करा, पट्टा तैयार कर कर फिर दिया। फिर साहूकार ने पंडित जी को दिया। पंडित जी ने जो पट्टा कमर में भगवान के बांधा तो 4 उंगल छोटा हो गया। अब 4 उंगल छोटा हो गया। फिर साहूकार ने अपने व्यक्ति को भेजा, जाओ उस सुनार के पास में
नरहरि सुनार के पास में जैसे ही लोग गए, जाकर कहा 4 उंगल छोटा हो गया पट्टा, कैसा कैसा काट दिया तुमने? कि मैंने तो सही काटा, तुमने कहा था 4 उंगल बड़ा है, काट दो, 4 उंगल छोटा कर दिया। वापिस पट्टे को बढ़ाओ, 4 उंगल फिर बढ़ा दिया, बढ़ा के फिर भेजा, भेजते से पट्टे को फिर पहनाया, फिर लटक गया, 4 उंगल बड़ा हो गया। अरे साहूकार बोले काका सुनार करा, 4 उंगल बड़ा कर देता, 4 उंगल छोटा कर देता। एक काम करो, पंडित जी ने कहा सुनार कोई मंदिर में ले आओ, नाप वो लेगा यहीं पर और यहीं सही कर देगा। सुनार से कहा नरहरि से, चलो पांडुरंगा के मंदिर में, हरि विठल के मंदिर में कमर का नाप तुम लो और वहीं पर चलकर सही करो। इतने में नरहरि ने कह दिया मैं एक के मंदिर के सिवाय कहीं नहीं जाता, मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। तो एक काम तो कर सकते हो ना, तुम भगवान का दर्शन मत करना, आंखों पे पट्टी बांध देते तुम्हारी, नाप तो हाथ से लेना। नरहरि सुनार ने कहा ये हो सकता है, तो मेरी आंख पे पट्टी बांध दो और मैं चलकर नाप ले लूं। अब नरहरि की आंख पे पट्टी बांधी कि दर्शन करूंगा ही नहीं भगवान का, और पट्टी बांधकर नरहरि सुनार को मंदिर के अंदर ले गए। और मंदिर के अंदर जाते से नरहरि सुनार ने कहा बताओ हरि विठल की कमर कहाँ पर है? जो नरहरि सुनार कमर को हाथ लगाने लगे, हाथ लगाते लगाते नरहरि सुनार को लगा ये तो मेरे महादेव मृग छाला पहन कर खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरा बाबा खड़ा हुआ है। पट्टी बंदी थी, विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कौन है, तब माना नहीं दिल, तो नरहरि सुनार ने भगवान के शरीर को हाथ लगाना चालू करा। हाथ लगाया तो मालूम पड़ा कि एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है। फिर हाथ लगाया चेहरे पर, गले के पास जो हाथ पहुंचा तो ऐसा लगा कि गले में सांप पड़ा हुआ है। नरहरि सुनार को लगा, आवाज लगाकर बोला तुम तो विठल का दर्शन करा रहे थे, विठल के कमर का पट्टा बनवा रहे थे, ये तो मेरे बाबा महादेव हैं। साहूकार बोला पागल हो गए हो नरहरि सुनार, विठल हैं। नरहरि सुनार बोले बाबा भोलेनाथ हैं, विठल हैं, बाबा भोलेनाथ हैं। इतने में नरहरि सुनार ने सिर पे बंधी हुई आंख की पट्टी को जो खोला, सामने विठल ही खड़े थे। नरहरि सुनार ने वापिस बांध लिया, वापिस पट्टी को बांधा, ये तो विठल है। नरहरि सुनार बोले मेरे साथ धोखा हो रहा है। फिर नरहरि सुनार ने वापिस हाथ लगाया, जो हाथ लगाया फिर शंकर भगवान का दर्शन हुआ, शंकर भगवान का स्पर्श हुआ। फिर पट्टा खोला, सामने विठल थे, नेत्र बंद कर लेते थे तो शिव दिखता था, नेत्र खोल लेते थे तो विठल दिखता था। नरहरि सुनार ने विठल के चरण पकड़ लिए, बस चरण पकड़े और पकड़ कर कहा आप अपना दर्शन एक बार दिल से दे दो। जो शीश चरण में झुकाया, झुकाते से ही नारायण के चरण में दोनों का दर्शन, नरहरि सुनार को शिव और हरि का दर्शन हो रहा था। बस उस दिन नरहरि सुनार ने चरण पकड़कर कह दिया मेरे पांडुरंगा हरि विठल ऐसी कृपा करना, दुनिया में राम का दर्शन करेंगे तो राम के दर्शन का पुण्य मिलेगा, कृष्ण का दर्शन करेंगे तो कृष्ण के दर्शन का पुण्य मिलेगा, देवी का दर्शन करेंगे तो देवी के दर्शन का पुण्य मिलेगा। हे मेरे हरि विठल ऐसी कृपा करना, जो तुम्हारे चरण का स्पर्श करे उसे हरि और हर के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कर। तो पहला शरण को पकड़कर उसका दर्शन का सुख किसने पाया था? जम के बोलो जरा, जम के। नरहरि सुनार। वो सहज नहीं, सरल नहीं, वो मेरा शिव मेरा नारायण कोई सहज नहीं है। इसीलिए वो दोनों का दर्शन, दोनों का सुख, दोनों का आनंद है। इसीलिए कह देते ना माझा विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल पांडुरंग।
सहज नहीं है मेरा विठ्ठल पांडु। दोनों समाया है। संत, सदगुरु, प्रभु, परमात्मा, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, जिनके चरण का मात्र स्पर्श कर लेने पर, जिनके चरण को मात्र पकड़ लेने पर हमें दवा की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी दुआ हमारे साथ चलती है। वो शिव तत्व, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो दयालु, वो दातार, वो कृपा सागर है। आप ईश्वर को कभी नहीं देख पाओगे। आप नहीं देख सकते ईश्वर को। हमारे नेत्र में इतना काम, इतना लोभ, इतनी आसक्ति, इतनी वासना, इतनी तृष्णा, इतनी आसक्तियां भरी है कि हम अपनी इन नग्न नेत्रों से, इन नेत्रों से हम ईश्वर को नहीं देख सकते। पर इतना विश्वास रखना, हम उस भगवान को नहीं देख सकते, पर वो भगवान हमको देख सकता है। तुम में से कितने लोग हैं जो चोटे को देख लेते हैं? कोई तुम्हारा मंगलसूत्र चुराएगा, कोई तुम्हारी चेन चुरा लेगा, कोई तुम्हारा पर्स चुरा लेगा, कोई तुम्हारा मोबाइल चुरा लेगा। पहले तो आप लोगों से निवेदन है कि सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जो भी कीमती सामान है उसको लेकर कथा में मत पहुंचना। ना तो समिति उसकी जवाबदार होगी, ना यहाँ की प्रशासन जवाबदार होगी, आप खुद जवाबदार होंगे। कोई सामान आपका कीमती लेकर आप कथा में कभी मत आओ। सोने का मंगलसूत्र पहने रहोगे तो बार बार सोने के मंगलसूत्र पर ध्यान रहेगा। खोटेला पहन रहोगे, खोटा पहने रहोगे तो तुम्हारा ध्यान जाएगा नहीं, तुम्हारा पूरा ध्यान कथा में लगा रहेगा। नहीं तो कई लोग अच्छी चप्पल पहन के आ जाते हैं 700, 800, 900 रुपए की, तो उनका ध्यान वहीं रखा रहता। और जैसे इनकी चप्पल चली जाती है तो फिर दूसरे की चप्पल पे ध्यान चला जाता। अपनी तो गई, अब किसकी ले जाना है वहां। अब जब तुम कुछ लेकर आए नहीं हो तो जाए तो आग लगे बस्ती में अपन रहो। अब तुम में से कितने लोग हैं, जैसे यहां कथा कर रहे हैं ना, आप ईश्वर को नहीं देख सकते पर ईश्वर आपको देख सकता है। आप भगवान को नहीं देख सकते पर भगवान, जम के बोलो, आपको देख सकता है। आप चोर को नहीं देख सकते पर चोटा तुम्हारे गले में पड़ी हुई, चोर भी इतने समझदार है, हमको तो लगता ना जाने कहां से सीख के आए हैं। नकली छूते ही नहीं है, ओरिजिनल को तुरंत पहचान जाते हैं। वो पहनी पीली साड़ी वाली, ध्यान गया और चोटा तुरंत उसी के पास जाके पल्लू डाल के तुरंत बैठा। और बैठते से थोड़ी देर कथा में ऐसा मस्त हुआ, धीरे से पल्लू उड़ा और तुम्हारे ऊपर गया और मालूम पड़े चैन गायब। इसीलिए चैन चली जाएगी तो तुम बेचैन हो जाओगे। चैन मैन कुछ लेकर मत आना, कोई जरूरत नहीं। ज्यादा धन दौलत लेकर आने की भी जरूरत नहीं। तुम तो केवल अपना मन लेकर कथा में आना, बाकी का सब घर छोड़िए। केवल मन लेकर आओ, दिल से आओ। भगवान की कथा सुनना है, 3 घंटे कथा का स्मरण करना है। और कोई कोई माताएं कह देती है गुरुजी ऑटो में जाने का पैसा तो लाना पड़ेगा। तो तुमसे निवेदन है, अगर ऑटो में आने का पैसा भी नहीं हो तो वहीं पे खड़े रहना और उस डमरू वाले को याद करना कि तेरी कथा में जाना है, कोई को भेज रहा है क्या। इतनी देर में तो कहीं का हारन बजाता मिल जाएगा, काकी चल रही क्या, बस अपन बैठो जा। विश्वास कर कर, भरोसा कर कर, तुम ईश्वर को नहीं देख सकते पर ईश्वर तुमको देख सकता है। तुम भगवान को नहीं देख सकते पर भगवान तुमको देख सकता है। तुम चोर को नहीं देख सकते पर चोर तुमको
देख सकता है, उसी तरह अपना कर्म ऐसे करते हुए चलो कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, पर वो हमको देखता रहता है। हमारे भजन को, हमारे कीर्तन को, हमारे स्मरण को वो देखता रहता है, देख रहा है। हमारी दृष्टि नहीं जा सकती। आप लोग इतने दूर दूर 1 2 3 4 इतने सारे पंडालों में बैठे हो, बाहर धूप में खड़े हो, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, हमारी दृष्टि नहीं जाएगी। हमारी निगाह, और ये आस्था वालों के कैमरे की भी कैच नहीं कर पाएंगे। इतना दम नहीं है कैमरों में भी कि तुम्हें इतनी दूर दूर वो कैच कर सके। तुम्हें ये भले कैच नहीं करें, पर वो नोबाल नहीं होने देगा। वो तो कैच कर लेगा, वो तुमको गिरने नहीं देगा, ये निश्चित रखिए। बस भजन में चित्त रमाइए, स्मरण में चित्त रमाइए। भगवत भजन की ओर अग्रणी। और जब हमारा विश्वास जागृत होता है, देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी भगवान शिव की आराधना नहीं करी, जिसने कभी भगवत भजन नहीं करा, केवल उसकी माता शिव मंदिर जाती थी और माता के 1 लोटा जल चढ़ाने का पुण्य उसको जो मिला वो साधारण नहीं था। घर का एक व्यक्ति भी अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो वो खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। फिर वही बात जो छत्तीसगढ़ में कही, आज फिर कह रहा है। गांव में, नगर में, समाज में, परिवार में एक व्यक्ति अगर गलत काम कर देता है तो पूरी समाज बदनाम हो जाती है। एक व्यक्ति गलत काम करता है तो पूरा घर बदनाम हो जाता है। एक व्यक्ति गलत काम करता है तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है। उसी तरह एक व्यक्ति अगर भजन करने वाला पैदा हो जाए तो पूरा समाज, घर, गांव सब कृतार्थ हो जाए, सब कृतार्थ। 3, जिस गांव में रहते हैं उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। 3, पहला, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली नारी। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री जिस गांव में रहती है उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। दूसरा, गांव में अगर कोई भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला गांव में रहता है, उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। और तीसरा, कोई सत्पुरुष जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए, दूसरे के दुख सुख में शामिल खड़ा मिलता है, ऐसा सत्पुरुष जिस गांव में रहता है उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ये 3 हमारे गांव की रक्षा कर ले, गांव की रक्षा कर। जिस गांव में से गाय माता को 1 रोटी भी नहीं मिले, गाय, जिस गांव की गाय भूखी रहे, दरवाजे दरवाजे पर फिरने वाली गाय अगर 1 रोटी भी प्राप्त नहीं करती, उस गांव की दशा बिगड़ने में देरी नहीं लगती। जिस गांव के दरवाजे पर गाय भूखी ना रहे, जिस गांव के दरवाजे पर किसी भी द्वार पे से 1 रोटी भी अगर गौ माता को मिल रही है, वो गांव बर्बाद नहीं हो सकता। उस गांव में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, वो गांव बचा रहता है। कोरोना जैसी महामारी आई, कोरोना जैसी बीमारी आई, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े खेड़े, ना जाने कितने कितने लोग मर गए। पर कोई कोई गांव आपने भी देखा होगा, कुछ गांव तो आपके पास में भी होंगे, कुछ गांव आपसे लगे हुए होंगे, कुछ गांव जिस गांव में तुम रहते हो उसके पास में होंगे, कुछ गांव ऐसे हैं जिस गांव में कोरोना महामारी भी टच कर कर चली गई पर किसी की जान हानि नहीं हुई। अर्थात
वहां कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी रहती है, वहां कोई सत्पुरुष रहता है, वहां कोई भजन करने वाला सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन वहां निवास करता है। जिसके चरण पड़ते हैं वो रज उड़ती है, और उड़ी हुई रज ना जाने कितनों का कल्याण कर देती है। वो साधारण सी भूमि हो ही नहीं सकती। देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी कर रहा है, धन ला रहा है, देवराज ब्राह्मण चोरी कर कर धन ला रहा है। आपको कथा में कहा था, चोरी व्यक्ति कब करता है? उसके पेट भरने जितना तो मेरा परमात्मा सबको देता है। यहां जितने आप लोग बैठे हो ना, सबके पेट भरने की जवाबदारी, जो कथा में आए नहीं आए, जो सुने नहीं सुने, सबके पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा के पास में है। व्यक्ति चोरी कब करता है? पेट भरने के लिए व्यक्ति चोरी नहीं करता, पेटी भरने के लिए व्यक्ति चोरी करता है। पेट भरने तक की जवाबदारी उस परमात्मा की है। मैं पेट भर दूंगा, तेरा पेट भर दूंगा, तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा, तेरा पेट भरने की जवाबदारी मेरी है, तो चिंता मत करना। पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। पर व्यक्ति चोरी कब करता है? जब उसकी बहुत सारी इच्छाएं जागृत होने लगती है, बहुत इच्छाएं। अभी मेरे पास में छोटा सा मोबाइल है, 2000 का, 500 का, 1500 का। अब इच्छा जागृत हो गई, कम से कम 50,000 का मोबाइल लेना है तो 50,000 जोड़ना पड़ेंगे तो फिर तिकड़म लगाना पड़ेगी। तो मतलब किसी ना किसी के यहाँ से वो 50,000, या तो जो दुकान पे ग्राहक आएंगे, जो चीज़ तुम 10 रुपए की 15 में दे रहे थे, उस 50,000 के मोबाइल को लेने के लिए तुमने वो 10 रुपए की चीज़ 15 की जगह 20 की कर दी। तुमने उससे ज़्यादा ले लिया, ले तो लिया, पर दुख इसी को तो चोरी कहते हैं। तुम 1 रुपए की चीज़ 2 रुपए में दे दो, चल जाएगा, पर 2 रुपए की जगह तुम 4 रुपए या 10 रुपए में दोगे तो भुगतना पड़ जाएगा। मना नहीं है। एक पानी की बोतल कितने की आती है? जम के बोलो जरा। 20 रुपए की, 10 रुपए की, 15 रुपए की। बाजार में पानी की बोतल मिल रही है 15 रुपए की, 20 रुपए की। वो पानी की बोतल अगर कोई तुम्हें 30 रुपए, 40 रुपए की, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है साहब, मेला भरा है, शिव महापुराण सुनने के लिए लाखों लोग आए हैं, पंडाल फुल पड़े हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कथा हो रही है, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ रही है, अपार भीड़, लोग आ रहे, दर्शन कर रहे, भीड़ बढ़ती चली गई। पानी चाहिए, तो जो 10 रुपए की बाटल थी 20 रुपए हुई, 20 रुपए की बाटल 40 रुपए हो गई। तुमने शिव भक्तों से